अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज एक और नए वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ दिन छुट्टी रही, वीलाग की तबीयत बेहतर नहीं थी, रेस्ट पे था। आज सोचा बेहतरी हुई तो आपके साथ गुफ्तगू करूं और आपको अपडेट कर सकूं आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात से, सियासी मंजरनामे से। आज़ाद कश्मीर की सियासत में इन दिनों पीटीआई की जो टिकट्स का जो दरखास्तों का लेने का सिलसिला था वो तकरीबन मुकम्मल होने को है और साथ ही साथ 290 जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपनी अपनी दरखास्तें जमा करवा दी हैं। जो पार्लिमानी बोर्ड है पीटीआई आज़ाद कश्मीर का उसके यहाँ, और फ़ीसों की मद में ये 33 हलके जो आज़ाद कश्मीर में हैं और 12 हलके जो महाजरीन मकीम पाकिस्तान में आते हैं वहाँ से 290 के करीब अफराद ने इलेक्शन में जाने के लिए पीटीआई को जो फ़ीसों की मद में 2 करोड़ से ज़ायद की रकम भी जमा करवा दी। यानी पीटीआई के पास इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छी खासी अमाउंट भी जमा हो चुकी है। तो ख़बरें तो बेशुमार हैं आज़ाद कश्मीर के, चूँकि इंतखाबात जो करीब आते जा रहे हैं, सियासी माहौल भी गर्म है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स की इंचार्ज हैं फरियाल तालपुर साहिबा, उनसे मुलाकात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारान के मुख्तलिफ जो हलकों के उम्मीदवारान होंगे उन्होंने मुलाकात की। इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में अहम मुलाकात थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आज बात ये भी करेंगे टिकट्स, जो कन्फर्म टिकट्स हैं जिनका इम्कान 90% बताया जा सकता है कि पीटीआई के टिकट्स किन को जारी होंगे, वो थोड़ी देर तक उस पर बात करूँगा। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त पीटीआई में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, जिनके लोग पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं, और पार्लिमानी बोर्ड बनते ही एक शोर उठा था कि पार्लिमानी बोर्ड के क़याम के ख़िलाफ़ खासी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। आज भी पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं, साबिक़ सदर हैं जो बानी सदर आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर लुत्फ़ रहमान, साबिक़ उम्मीदवार रहे हनीफ अवान, उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में पार्लिमानी बोर्ड के ख़िलाफ़ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इन तमाम चीज़ों को अगर हम एक तरफ रखें, सरदार तनवीर इलियास की एंट्री को भी एक तरफ रखें, तो आज भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जो पोजीशन है पार्टी के अंदर वो मुस्तहकम है। मेरी इत्तला के मुताबिक पार्टी की हाई कमान ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के कंधों पे हाथ रख दिया है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को इंतखाबात में जाने के लिए इशारा भी दे दिया है। सरदार तनवीर इलियास भी कोशां हैं। लोग सोच रहे थे कि शायद सरदार तनवीर इलियास के पार्टी में आने के साथ ही लोगों की एक बड़ी तादाद, पॉलिटिकल लोगों की एक बड़ी तादाद पीटीआई आज़ाद कश्मीर को ज्वाइन करेगी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। तो वो मंजरनामा नहीं बन सका जो बनना चाहिए था। लेकिन अभी भी सरदार तनवीर इलियास भी कोशां हैं कि वो भी पार्टी के अंदर, ज़ाहिर सी बात है उन्हें सिग्नल वफाक से दिया गया, मरकज़ी क़यादत की तरफ से दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल मेरी इत्तला के मुताबिक और सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मरकज़ी क़यादत के सामने अपनी पोजीशन को बेहतर बनाए हुए हैं और सिग्नल भी ले चुके हैं कि वो इंतखाबात में किस तरह से जाएंगे। अब जैसा कि टिकट्स की बात की, 290 दरख्वास्तें, पीटीआई के लिए एक नया महाज भी खड़ा हो सकता है मुख्तलिफ हलकों के अंदर, क्योंकि कुछ हल्का जात के अंदर उनके उम्मीदवारान जो कहीं से 2-2 उम्मीदवारान हैं टिकट के, वो दोनों ही मजबूत पोजीशंस पे हैं, कुछ पे 3 हैं। तो अब पार्टी किन किन को टिकट देगी, दरखास्तें तो सब ने दे दी हैं, और जिनको टिकट्स नहीं मिलेंगे उन्हें पार्टी कैसे अकोमोडेट करेगी, पुराने कुलिये इस्तेमाल करेगी या नए कुलिये होंगे। पुराने कुलिये यही होते थे कि एक को रिक्वेस्ट करके बिठा दिया जाता था और हुकूमत बनने की सूरत में अकोमोडेट करने का वादा कर दिया जाता था। तो 2 करोड़ से ज़ायद की फ़ीसेस जमा हुई और ये अच्छी मूव है पीटीआई के लिए। इलेक्शन में जाने के लिए फ़ंड्स पहले से ही जमा होना शुरू हो चुके हैं। अब हम आते हैं इस तरफ, आपको ये भी बताऊँ, ये इम्कान भी मौजूद है कि पहले कुछ बातें ये चल रही थी कि इंतखाबात से कबल आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई के माबैन पाकिस्तान की सतह पे, मरकज़ की सतह पे इत्तेहाद होगा। फिर बातें चली कि ये इत्तेहाद इंतखाबात के बाद होगा। अब फिर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मे बी ये इत्तेहाद इंतखाबात से कबल हो जाए, और अगर हो जाएगा तो पीटीआई के बेशतर जो इत्तेहाद ना होने की सूरत में बेशतर उम्मीदवारान जिनको टिकट्स मिलने थे उनके टिकट्स
वापस भी लिए जा सकते हैं, उनको टिकट्स रोके भी जा सकते हैं। साथ ही साथ मुजफ्फराबाद डिवीजन से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून को बड़ी अहम शख्सियात छोड़ देंगे। जी हाँ, बड़े बुलंद-बांग दावे किए जा रहे हैं, अखबारात में बड़ी सुर्खियाँ शाया हो रही हैं, जलसों से बड़े दबंग अंदाज में खिताब फरमाए जा रहे हैं, लेकिन अहम शख्सियात पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चली जाएंगी। ये फैसला वक्त करेगा, कबल अज़ वक्त कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। अब आपको बताता चलूँ कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर के कुछ दो रोज़ कबल इस पे भी बातें शुरू हुई थी। बशारत अब्बासी साहब ने ख़बर फाइल की, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, इस पे उनकी भी खबर है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का टिकट कन्फर्म है पीटीआई में मीरपुर से। इसके अलावा खुईरट्टा से 2 लोग बड़े मजबूत हैं जो वाजे हैं, डॉक्टर अंसर अब्दाली, वो भी कोशां थे टिकट के लिए, रफ़ीक नैयर साबिक़ वज़ीर सेहत रह चुके हैं, जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि रफ़ीक नैयर को पार्टी का टिकट वहाँ से जारी किया जाएगा। डडियाल से अज़हर सादिक, जिन्होंने 2016 के इंतखाबात में भी पीटीआई के ही टिकट से हिस्सा लिया था। खड़ी से साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के कज़न चौधरी अरशद हुसैन का टिकट मिलने का उनको इम्कान है। सहसा से चौधरी अखलाक, चकसवारी से चौधरी ज़फ़र अनवर, कोटली सिटी से मलक यूसुफ उम्मीदवार हो सकते हैं। मुजफ्फराबाद से ख्वाजा फ़ारूक, कोटला से मीर अतीक, अब्बासपुर से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को टिकट मिलने का इम्कान है। लेकिन अब ये भी आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद की सूरत में इनमें से कुछ उम्मीदवारान को कुर्बानियाँ भी देना पड़ सकती हैं। चलें, ये बात अपनी जगह, लेकिन अब पीटीआई इस नए तूफ़ान को कैसे रोकेगी, इसका सामना कैसे करेगी कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी को मुनज़्ज़म करने में रोल प्ले किया, उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन अब 2 में से या 3 में से किसी एक को टिकट मिलता है, वो 2 कैसे राज़ी होंगे? अगर वो हमायत करेंगे तो वो उम्मीदवार आसानी से जीत सकेगा या जीतने की पोजीशन में जा सकेगा या कंटेस्ट करेगा बेटर अंदाज में, ये सवालिया निशान है। लेकिन अलबत्ता आज के वीलाग में मैंने जो बात करनी थी वो ये थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मरकज़ के सामने अपना मोराल बुलंद करने में कामयाब रहे और पार्टी ने उन्हें इंतखाबात में बेहतर अंदाज में जाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। अब देखते हैं कि सरदार तनवीर इलियास का अगला पत्ता क्या फेंकते हैं। क्या वो इलेक्शन से कबल कोई बड़ी शख्सियात, बड़े अहम इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला सकेंगे या नहीं, ये बड़ी अहम बात है। मुस्लिम लीग नून को भी अपने लोगों को देखते हैं कि वो कितने लोगों को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई में जाने से रोक सकते हैं। दावे तो तमाम जमातें करती हैं, दावे करने पड़ते हैं कि हमारे साथ लोग हैं, हम मजबूत हैं, ये ना कहें अगर जमातें तो निज़ाम नहीं चलता। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Nafis now brings everything at your fingertips. Shop from a wide range of bakery, restaurant and grocery. So subscribe now and avail amazing discounts on your first purchase. Download the app now on Google Play and Apple Store. You are watching Opinion HD.